आज का टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हेन आई से हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी मूव आवर जॉइंट्स, ठीक है, एंड जॉइंट्स को मूव करने के लिए हमारे मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ना हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट। सो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स, यानी 3 तरीके से आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, the second type is called as isometric contraction, and the third type is called as isokinetic contraction. So let's understand the difference between the 3 type of contraction. So पहले हम लोग बात करेंगे जो है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हैज़ 2 phases, यानी इसमें 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी मसल का साइज छोटा होता है एंड मसल में टेंशन बढ़ता है। दूसरा फेज जो होता है उसमें होता है मसल का साइज बढ़ता है एंड फिर भी टेंशन बना रहता है। सो ये जो मसल का साइज छोटा होता है इस फेज को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज, एंड जब मसल का साइज बड़ा होता है उसको बोलते हैं इसेंट्रिक फेज। तो हम लोग जब भी वर्कआउट करते हैं इन द जिम, व्हाट वी डू इज ना, वी काउंट आवर रैप एज 1 व्हेन वी हैव 1 कॉन्सेंट्रिक एंड 1 इसेंट्रिक, यानी जब मैं मेरे आर्म को इस तरह से मूव करूंगा तो आई विल काउंट इट एज 1। सो कॉन्सेंट्रिक फेज में क्या होता है, मसल का लेंथ कम होता है, मसल का टेंशन बढ़ता है। इसेंट्रिक में क्या आएगा, मसल का लेंथ बढ़ेगा एंड द टेंशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो बोथ वेज द मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। एक टाइम पे मसल का लेंथ छोटा हो रहा है, दूसरे टाइम पे मसल का लेंथ बढ़ रहा है, बट बोथ आर कॉन्ट्रैक्शंस। सो हमारा एम वाइल एक्सरसाइजिंग होता है कि हम हमारे मसल को दोनों फेज में ओवरलोड करें, यानी कॉन्सेंट्रिक फेज में भी और इसेंट्रिक फेज में भी। सो कॉन्सेंट्रिक फेज एंड इसेंट्रिक फेज में जो मेजर डिफरेंस है दैट यू कैन एक्सपीरियंस और एवरी वन मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, कॉन्सेंट्रिक फेलियर जो होता है वो हमेशा पहले आता है, यानी आपका पुश करने का कैपेसिटी या पुल करने का कैपेसिटी पहले जाता है, ठीक है। उसके बाद भी आप 2-3 बार या फिर आप थोड़े टाइम तक इसेंट्रिक फेलियर पहले नहीं हिट होता, यानी मेरा बाइसेप मार रहा होगा। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ डूइंग अ बाइसेप कर्ल, मेरा पुल यानी डंबल उठाने का कैपेसिटी पहले चला जाता है एंड डंबल नीचे करने का कैपेसिटी फिर भी रहता है, यानी मेरा कॉन्सेंट्रिक फेलियर कम्स बिफोर इसेंट्रिक फेलियर। So the shortening phase is called as concentric, the lengthening phase is called eccentric. So आप जब भी एक्सरसाइज करोगे या तो आप कुछ पुश करोगे या तो पुल करोगे, तो ऐसा होगा कि आपका पुश करने का कैपेसिटी पहला जाएगा, उसके बाद भी आप ये कर सकते हो, राइट। So when it comes to strength training specifically ना, if someone wants to hypertrophy यानी muscle growth aim करना चाहता है तो he wants to achieve eccentric failure. What is eccentric failure? यानी आपका ये capacity गया है तो यहाँ पे आप cheat करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा momentum लोगे या फिर आप किसी का सपोर्ट लेके मूवमेंट को कंप्लीट करोगे, एंड सिमिलरली यू विल वांट टू एक्सपीरियंस द इसेंट्रिक फेलियर। ये फेज जो है ये आप खुद करना चाहोगे, ठीक है। इस फेज में आप नहीं चाहोगे कि आप किसी का सपोर्ट लो। सो एवरीवन हु वांट्स टू डू वेट ट्रेनिंग विल स्पेसिफिकली लुक आउट फॉर दिस इसेंट्रिक फेलियर। अब व्हाई इसेंट्रिक फेलियर? बिकॉज इसेंट्रिक फेलियर इज द फेज जहाँ पे मैक्सिमम मसल डैमेज होता है। सो डैमेज का बात ये नहीं कि आप मसल को फाड़ दो, उसको नुकसान कर दो, बट उसको हल्का फुल्का माइक्रो टेयर्स होता है विच के नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, बट ऑफकोर्स देयर इज अ डैमेज। और उसके रिस्पॉन्स में आपका मसल क्या करेगा, आपका मसल रिस्पॉन्ड करेगा, उसको रिपेयर करेगा, उसको पहले से ज़्यादा बेटर बनाएगा, स्ट्रॉन्गर बनाएगा और इवन ग्रो इन साइज। So everyone who wants to do weight training will always try, not always, will most of the time try to reach the eccentric failure. अब इसका एडवांटेज ये है कि मसल ग्रोथ मिलेगा, बट इसका डिसएडवांटेज ये बोल सकता हूँ देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क ना, बिकॉज अगर बेंच प्रेस मारते हुए अगर आप इसेंट्रिक फेलियर एम करोगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि द वेट विल जस्ट फॉल ऑन यू। सो जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। इसेंट्रिक फेलियर जहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट है वहाँ मैक्सिमम रिस्क भी है। सो यू इफ़ यू आर डूइंग इट और यू आर एमिंग फॉर इसेंट्रिक फेलियर, चूज मशीन्स या फिर चूज
अ पार्टनर जो आपको हेल्प कर सके व्हेन नीडेड ना, उसका काम ये नहीं है कि वो आपके पीछे रहे, उसका काम ये रहेगा ही विल हेल्प यू रीच दैट फेलियर. So I will suggest if you want to try or reach or aim for eccentric failure, better do it on machines because machines are far more safe. बिकॉज अगर मैं स्क्वाट्स करते वक्त eccentric failure यानी नीचे बैठने के फेस को एम करने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है बिकॉज आई मे जस्ट फॉल डाउन. ठीक है, सो फॉल डाउन होने से बेटर क्या है, आई विल चूज एन एक्सरसाइज जैसे लेग प्रेस. बिकॉज लेग प्रेस में अगर आपने देखा होगा द वेट ना, जो पैड है वो एक सर्टन रेंज तक ही नीचे आता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आता ना. सो यू कैन एम फॉर eccentric failure विथ नॉट मिनिमम रिस्क बट रिस्क कम है कंपेयर टू डूइंग अ स्क्वाट एंड वहाँ एम करना eccentric failure. सो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन इज समवन दैट मोस्ट ऑफ अस विल ट्राई टू अटेन, राइट. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रिक भी करते हैं, हम लोग eccentric भी करते हैं. eccentric failure हमेशा कॉन्सेंट्रिक फेलियर के बाद आता है. eccentric failure एम करना चाहिए बट देन देर इज अ लॉट ऑफ रिस्क एंड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यू चूज मशीन्स. यू कैन ऑल्सो हैव पार्टनर्स जो हेल्प करे आपको व्हेन नीडेड. So this was your first type of muscle contraction. Now we move to the second type. The second type is called as or known as isometric contraction. What is isometric contraction? तो इस तरह के contraction में there is no change in length. यानी I may just hold my arm this way. My muscles are contracted. आप देख सकते हो कि मेरा bicep contracted है, मेरा tricep contracted है to a great extent. बट देर इज़ नो मूवमेंट. ठीक है, अगर मैं इस तरह से अपने आर्म को पकड़ के रखूँ बहुत देर तक तो व्हाट विल हैपन, आई मे एक्सपीरियंस फटीग. यानी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, मेरा मसल थक जाएगा. ठीक है, थकेगा क्यों, बिकॉज इट इज़ अंडर टेंशन. सो पीपल, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, देर विल बी सर्टन पॉपुलेशन या देयर विल बी पीपल, जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मूवमेंट नहीं कर पाते. ठीक है, फॉर सम रीज़न. इफ़ आई से मेरे नी में प्रॉब्लम है, इफ़ आई एम अ क्लाइंट, आई कम टू यू एंड टेल यू भाई मेरे नी में प्रॉब्लम है, आई एम हैविंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर मैं नी मूव नहीं कर सकता एंड आई स्टिल वांट टू ट्रेन माय लेग्स. अभी इस तरह के लोगों को हम आइसोटोनिक यानी मूवमेंट वाल करवाएंगे तो क्या आएगा, पेन विल ऑल्सो इंक्रीज. सो विदाउट मेकिंग हिम डू एनी मूवमेंट, यानी बिना मूवमेंट के अगर आपको स्ट्रेंथनिंग करना है, आपको मसल को स्ट्रेंथन करना है, आपके मसल को की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपकी जॉइंट को स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द चॉइस. यानी आइसोमेट्रिक आप क्या कर सकते हो, आपको उस बंदे को दे सकते हो वॉल स्क्वाट्स, उस बंदे को दे सकते हो होल्डिंग हिज लेग अप. ठीक है, अगर मैं अपने पैर को इस तरह से ऊपर पकड़ूं विदाउट मेकिंग एनी मूवमेंट एट माई जॉइंट, माई मसल्स आर स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड. दिस इज हाउ आई कैन स्टिल स्ट्रेंथन माई मसल्स विदाउट डूइंग एनी मूवमेंट. सो बात करते हैं, अगर मैं बात करूं मेरे कोर मसल्स की. ठीक है, सो कोर मसल्स के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं. वन इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी आई विल बी मूविंग, एंड द अदर बेस्ट वे ऑफ ट्रेनिंग योर कोर मसल इज जस्ट होल्डिंग अ प्लैंक पोज. ठीक है, सी आपने अगर नोटिस किया रहेगा ना, आपके कोर मसल्स यानी आपके एब, आपका ओब्लिक्स, आपका इरेक्टर स्पाइन है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल फाइंड देम स्टेबलाइजिंग योर स्पाइन. वो कभी मूवमेंट नहीं करते. ठीक है, देयर इज नॉट मच ऑफ अ मूवमेंट इन्वॉल्व ना, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, स्टेबलाइजिंग का काम करते हैं. सो इनका काम मोस्टली स्टेबिलिटी है, उनका काम मोबिलिटी भी है, बट मोबिलिटी हम लोग इंटेंशनली करते हैं और फॉर सम रीज़न. बट अदरवाइज अगर आपको रॉक सॉलिड कोर चाहिए, ठीक है, यू वांट योर स्पाइन स्टेबिलिटी, इफ यू वांट रॉक सॉलिड कोर विच इज strengthening the muscles around your spine, तो प्लैंक इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया. प्लैंक में क्या हो जाता है, आप एक पोज लेते हो, देर इज नो मूवमेंट इन्वॉल्व, आप मूव नहीं करते, आप जिस पोज को होल्ड करते हो एंड वो होल्ड करने की वजह से क्या होता है, आपके मसल्स में टेंशन बढ़ने लग जाती है टू एन एक्सटेंट कि आप
some people can manage it for 30 seconds, for a minute. And अगर मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूँ तो आई हैव कम अक्रॉस पीपल, और आपने अगर आप गूगल सर्च करोगे तो पता चलेगा लोगों ने 9-9 घंटे तक प्लैंक होल्ड किया। मतलब आप सोचो उनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कोर का एंड्योरेंस क्या है। सो आपका कोर का मेन काम इज नॉट टू मूव, उसका मेन काम इज टू स्टेबलाइज एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एंड्योरेंस। सो दिस इज वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो आइसोमेट्रिक है, जहाँ पे आप मूवमेंट नहीं करोगे और स्टिल आप आपके मसल का स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, आप आपके मसल का एंड्योरेंस बढ़ा सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट यू कैन हैव रॉक सॉलिड कोर। यानी अगर आपको पेट पे कोई घूसा मारने वाला है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू होल्ड योर कोर इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ना आप ये नहीं करते, आप जस्ट ये करते हो एंड यू कैन एक्सपीरियंस के आप वो घूसा सहन कर सकते हो। सिमिलरली आप जब बात करते हैं हैवी स्क्वाट्स, यानी आप बहुत ज़्यादा वेट उठाते हो वाइल स्क्वाट्स ना, उस समय पे भी ब्रीदिंग नहीं करते ना, इट्स नॉट एडवाइज्ड कि आप ब्रीदिंग करो। देयर इज अ टेक्निक नोन एज वसाल्वा मनूवर, जहाँ पे आप आपके सांस को रोकते हो। व्हाट यू डू इज यू ब्रीद आउट, यू ब्रीद इन एंड यू ब्रेस। ये ब्रेस करना मतलब क्या होता है, आप आपके कोर मसल को आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जिसके वजह से आपका स्पाइन स्टेबलाइज हो जाता है, जिसी के वजह से आप जब स्क्वाट करते हो विथ अ लॉट ऑफ वेट आपके लेग्स पे आता है, आपके कोर पे आता है, ना कि आपके स्पाइन पे आता है, एंड दैट कैन हेल्प यू टू स्टे अवे फ्रॉम स्पाइन इंजरीज। सो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस भी आप यूटिलाइज करो वाइल ट्रेनिंग। पीपल जिनको कोई एक्स एंड पेन है, जो जॉइंट मूव नहीं कर सकते, या फिर आपको उनको स्ट्रेंथन करना है विदाउट मूविंग देयर जॉइंट, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस यानी होल्ड्स, प्लैंक, साइड प्लैंक्स, ब्रिजेस, जो होल्ड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू स्ट्रेंथन द कोर, यानी आपकी स्पाइन स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है। सो इंक्लूड इट इन योर वर्कआउट वंस अ वीक एटलीस्ट। आप एक बार मूवमेंट करो और हफ्ते में एक बार उसको होल्ड्स से ट्रेन करो। सो दैट वाज द सेकेंड। देन द थर्ड टाइप इज आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन विल ऑल्सो हैव टू फेजेस, एक फेज होगा कॉन्सेंट्रिक, एक फेज होगा इसेंट्रिक। सो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, द फर्स्ट टाइप इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्कआउट यूज ना, वो लोग क्या करते, कॉन्सेंट्रिक फेज में पुल करते विथ स्पीड, एंड फिर इसेंट्रिक फेज में वो लोग धीरे से छोड़ते हैं ना। सो अगर मैं पुल या कॉन्सेंट्रिक फेज की बात करूँ, दे विल स्पेंड 1 to 2 seconds डूइंग दिस, एंड eccentric they will spend 2 to 3 seconds lowering the weights down. सो आइसोटोनिक में थोड़ा स्पीड फैक्टर है, एंड स्पीड फैक्टर की वजह से क्या होता है, देर इज अ डिस्कनेक्ट ना बिटवीन माइंड एंड मसल। यानी आप बहुत बार मोमेंटम से वेट ऊपर लेके आते हो, मसल का एंगेजमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, या फिर देर इज लेस स्ट्रेस ऑन द मसल्स। सो सिमिलरली व्हाट इज आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक में भी कॉन्सेंट्रिक फेज है, इसेंट्रिक फेज है, बट देर इज अ बिग मेन इंटेग्रल या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है द स्पीड ऑफ द मूवमेंट। यानी आप जब मूव करते हैं ये थोड़ा कांस्टेंट होता है, यू डोंट मूव फास्ट एंड लोअर इट डाउन स्लो। What you do is you move it with a speed that is constant and you move down with a speed that is even constant. यानी अगर मैं बात करूँ mind muscle connect, यानी mind and muscle connect is something that is needed when it comes to weight training. When it comes to power training it is different because power training में speed बहुत ज़्यादा important role play करती है। अगर मुझे 200 kg deadlift मारना है तो I will want to use speed, आई विल वॉन्ट टू यूज़ पावर, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ मेरे बाइसेप को, मेरे को ट्रेन करना है, बाइसेप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालना है, तो आई विल हैव टू, और आई कैन यूज़ अ टेक्निक और आई कैन यूज़ आइसोकाइनेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कांस्टेंट स्पीड से मूव करूँगा कॉन्सेंट्रिक फेज में, एंड सिमिलरली एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करूँगा इन इसेंट्रिक फेज। बोथ द फेजेस विल हैव स्पीड कांस्टेंट, यानी मैं बहुत फास्ट नहीं करूँगा या बहुत स्लो नहीं करूँगा, मैं कांस्टेंट। आई विल टेक 3 to 4 seconds to take the weight towards me or bring the weight towards me, and I will also take 3 to 4 seconds
टू लोअर द वेट डाउन. सो व्हाट इज द एडवांटेज? ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाता है, यू कनेक्ट बेटर विद योर मसल्स. यानी जो आपने सुना रहेगा ना, माइंड मसल कनेक्ट, तो दिस इज व्हाट इट इज ना. आपको वेट पुल करना है यूजिंग द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. यानी आप यहाँ स्पीड को डिस्कनेक्ट, या फिर आप स्पीड नहीं लोगे, आप फोकस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑन माइंड मसल कनेक्ट, वेयर यू विल कीप इट अंडर कांस्टेंट स्पीड. आपने वो देखा रहेगा ना, हाइड्रोलिक कार पार्किंग, जहाँ पे बटन दबाने के बाद कार फट से ऊपर या फट से नीचे नहीं जाती, वो अपने स्पीड से ऊपर जाती है. सो सिमिलरली आपने वो शटर भी देखे रहेंगे ना, जो होते हैं दुकानों के बाहर लगते हैं, वहाँ वो बंदा कितने भी जोर से घुमाए, बट द शटर विल रन इट्स ऑन विथ ऑन इट्स ओन स्पीड. यानी उसका टाइम फिक्स है, आप कितना भी जोर से चक्का घुमाए, उसका टाइम जो है ऊपर जाने का वो सेम रहेगा. सो माइंड मसल कनेक्ट इज समथिंग दैट इज नीडेड व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट इज नीडेड व्हेन इट कम्स टू हैविंग मैक्सिमम टाइम. आपके मसल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन रखने, आपके मसल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देने. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप आउटपुट के बारे में मत सोचिए कि आप कितना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं. आप ये सोचिए कि आपको मसल हाइपरट्रोफी करना है, आपको मसल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देना है. तो इर्रेस्पेक्टिव आप 10 पाउंड लो, 20 पाउंड लो, 30, 40, 50, वॉट एवर, वॉट यू नीड टू फोकस ऑन इज mind muscle connect, and you need to focus on the force of muscle contraction, and similarly the speed has to be constant. You cannot move fast. जहाँ आपने move कर दिया fast, वहाँ पे स्पीड फैक्टर आ जाएगा. स्पीड फैक्टर लीड्स टू मोमेंटम, एंड मोमेंटम विल हेल्प यू कंप्लीट द मूवमेंट, बट उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. ठीक है, सो अगर मुझे बॉल फेंकना है दूर, ठीक है, तो दिस इज वेयर आई विल यूज द फॉर्मूला, और आई विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ पावर. यानी पावर, बॉल दूर फेंकने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोमेंटम. ठीक है, तो यहाँ मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे मसल्स पे ज़्यादा लोड आए. आई विल ट्राई टू बिल्ड इन अ लॉट ऑफ मोमेंटम सो दैट मेरा बॉल डिस्टेंस पे जाए. जैसे अगर मैं शॉर्ट पुट की बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ जैवलिन थ्रो की, जैसे मैं बात करूँ पंच मारने की, ठीक है, यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं मोमेंटम यूज़ करूँ. बट व्हेन इट कम्स टू वेट ट्रेनिंग, पीपल are confused है ना. in the gym they will lift a lot of weight and they will pull the weight down. ठीक है, लैट पुल डाउन करते वक्त मैंने देखा है खास करके, they will pull the weight down with so much of momentum के लैट्स पे बहुत कम इफेक्ट आता है. क्यों इफेक्ट कम आता है? बिकॉज the weight is pulled down with the momentum. they can lift a lot of weight but less effect on the lats. Similarly अगर वो isokinetic contraction use करे, यानी focus करे on mind muscle connect, and they maintain a constant speed using their lat muscle, तो effect यानी lat muscle पे बहुत ज़्यादा stress आएगा. that will help them to grow the muscle much bigger, that will help them to keep the muscle under maximum tension, that will also minimize the रिस्क ऑफ इंजरी, यानी इंजरी से भी बचने या फिर रिस्क कम हो जाएगा. सो गाइज, आपने सुना रहेगा ना, लोग बोलते हैं कि मैंने 1000 क्रंचेस मारे हैं. आई पर्सनली डिसएग्री. अगर 1000 क्रंचेस आप मारोगे विथ कॉन्स्टेंट स्पीड फोकसिंग ऑन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो इट इज़ एज गुड एज इम्पॉसिबल. ठीक है, अगर मैं अपने बॉडी को, अपर बॉडी को उठाओ यूजिंग माई कोर मसल्स, तो 20-25 रेपिटेशन भी मार देंगे ना, तो भी आपका कोर जल जाएगा. ठीक है, अगर 1000 रेपिटेशन मारने, तो देर इज लेस एफर्ट फ्रॉम द कोर एंड देर इज मोर फ्रॉम द शोल्डर. So guys, I am not saying that one is better than the other. I am saying that I would like to conclude that everything has its own benefit and has its own advantage as well as disadvantage. Okay? If it's power training, you will want to focus on tonic contraction where you want to have a lot of speed, because power के लिए speed बहुत ज़रूरी है. ठीक है, there you cannot focus on the force of muscle contraction because आप speed जैसे ही काट दोगे वैसे ही आपका weight उठाने का capacity कम हो जाएगा. When it comes to hypertrophy or mind muscle connect, you want to have a constant speed. तो constant speed allows a lot of stress, time under tension बढ़ेगा, that will help you develop better muscles, that will minimize the risk. Then you also have isometric contraction that can be used for people who have hard time moving their joints. ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, जॉइंट मूव नहीं कर सकते, फिर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं. तो देर इज़ नो रीज़न फॉर
तो स्किप करने की अब उनके पास कोई वजह नहीं है, बिकॉज यू हैव अ सोल्यूशन विथ यू दैट ना आप ट्रेन कर सकते हैं विदाउट मूविंग. सो वॉल स्क्वाट हो गया, प्लैंक्स हो गया, जस्ट होल्डिंग योर आर्म अप, ठीक है, विदाउट मूविंग योर शोल्डर जॉइंट will also put a lot of stress on your shoulder muscles, ठीक है. सो बिना मूव करे भी मैं ट्रेन कर सकता हूँ अपने शोल्डर मसल्स को. देयर वॉज दिस ओल्ड इक्विपमेंट्स नोन एज बुल वर्कर. अगर आपने कभी गूगल किया तो पता चलेगा. बीच में ऐसा एक शॉक ऑब्जर्वर था और साइड में स्प्रिंग था. सो ऑल दैट यू नीड टू डू वॉज टू प्रेस इट हार्ड, यानी आप उसको दबा के भी पकड़ोगे तो आपके मसल्स इंगेज हो जाते हैं. यू डोंट नीड टू मूव योर मसल्स, ठीक है, for you just don't need to move your muscles on to train, ठीक है. you can train your muscles without even moving them, just holding ना. अगर आपने बॉडी बिल्डिंग देखा रहेगा या फिर पोज ट्राई किया रहेगा, एक पोज अगर आप 30-40 सेकेंड्स भी होल्ड करोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस. सो गाइज, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको मेरा ये टॉपिक इंसाइटफुल लगा रहेगा और आपको आज डिफरेंस पता चल गया रहेगा. एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज देम, ठीक है, इन योर ट्रेनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डिफरेंस, ठीक है. डिफरेंस सबको पता है, बट ऑप्टिमाइज कैसे, किसको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन योर ट्रेनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड.